जाने माने समाजसेवी और हिंदूवादी नेता महेश आहूजा का 75वां जन्मदिन उनके साथियों और परिवारजनों ने धूमधाम से मनाया। महेश आहूजा के जन्मदिन के अवसर पर एक भव्य कीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आए शहर के प्रमुख लोगों ने महेश आहूजा को शाल उड़ाकर स्वागत किया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। नहीं, भव्य आयोजन नहीं, ये तो भगवान श्री राम जी का आज यहाँ भगवत नाम का है, संकीर्तन किया है अखिल भारतीय राधा माधव संकीर्तन मंडल द्वारा, जो जिनके साथ में 20-25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और बहुत आनंद आया, मेरे सारे साथी यहाँ पर आए हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं सबको बधाई देता हूँ और ये भी प्रार्थना करता हूँ सब लोग इसी प्रकार से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरे दुख सुख में काम आते रहें। अच्छा बाबू जी, आज सब लोगों ने आपके जो है 75वें जन्मदिन पे आपको बधाई दिया और साथ में ये कहा कि आपने इतने सालों तक हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, तो कैसा लगा? देखो, वो तो ऐसा है कि अगर इनका होगा ना, इनका जन्मदिन होगा तो हम भी इनसे ये कहेंगे ये भी हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, ये भी हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। कोई ज़्यादा कोई कम कर सब रहे हैं। जितना हो सकता है उतना प्रयास करते। परम आराध्य परमाधीश अनंत विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान जी से मैंने आज प्रार्थना की और उनका आशीर्वाद मुझे मिला। और मैंने उनसे एक ही बात कही, एक ही उनसे प्रण लिया कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर सनातन धर्म की सेवा करता रहूं और सनातन धर्म के विरोधियों को मारता रहूं और गौ माता की सेवा करता रहूं। ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दें। मैं सबसे ये कहता हूं, सब लोग मुझे आशीर्वाद दें। हमारे उनियाल जी आए हुए हैं, उत्तराखंड के ये प्रभारी हैं, ये मेरे साथ बिहार में पूरे घूमे। अभी हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश से घूम के आए हैं और अब उत्तराखंड हम लोग जाएंगे। उत्तराखंड के प्रभारी हैं, पूरे देश में घूमते हैं। देखिए, कोई ये ना माने कि इसमें कोई राजनीति है। गौ माता में राजनीति कुछ नहीं है, क्योंकि गौ माता एक हमारा जीवन का आधार है। गौ माता को हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री राम जी ने, हनुमान जी ने, सभी ने रक्षा की। और पहले युद्ध जो होते थे गौ माता के लिए होते, तो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ हत्या बंद की जाए, गौ माता को राज्य माता बनाया जाए, इसके लिए कार्य। और ये और जितने विषय हैं, इसके अलावा जितने विषय हैं उसमें हिंदुओं पे मतभेद हो सकते हैं आपस में, लेकिन गौ माता के ऐसे विषय कोई मतभेद नहीं है, सब लोग मानते हैं। तो ये बहुत मूल आधार है, मूल सेवा है। तो हम गौ माता की सेवा करें, गौ माता की रक्षा करें। और गौ माता की हत्या करने वाले कौन है? वो राक्षस, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं ना, मुस्लिम लोग, वो गौ हत्या करते हैं। और बूचड़ खाने हमारे लोग खोले बैठे हैं, बहुत दुख का विषय है। बूचड़ खाने ही बंद कराने हैं, गौ माता की रक्षा भी करनी है, गौ हत्या बंद भी करानी है और गौ माता को राष्ट्रमाता ही बनाना है। 75वां जन्मदिन है। परम हिंदूवादी हैं और हिंदूवादी का मतलब केवल कीर्तनवादी हैं ऐसा नहीं। आवश्यकता पड़ने पे जो विधर्मी हैं उनके लिए लठ लेके तैयार रहते हैं और इनकी तरह ही तमाम 120 करोड़ सनातनियों को इकट्ठा ऐसे ही होना पड़ेगा। और यहाँ जो भाई मातृशक्ति की बात हो रही है, वंदना बहन जी मैं देख रहा हूँ इधर है, सब लोग हैं, ये सब वो हैं जो अभी दिल्ली में घटना घटी है। हाँ, शर्म ये आती है कि हमारा एक बच्चा गया, अभी तक हमने बदला नहीं लिया। अब समय आ गया है कि एक के बदले 4, तब बात बनेगी। और यही आहूजा जी ने हमें सिखाया है और यही सिखाते रहना चाहिए। 75वां नहीं, 100वां भी मने और एक के बदले 8 की योजना देके जाएं, खुद भी और बाकी को भी दें। मेरे लिए तो महेश आहूजा जी बड़े भाई हैं। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज उनके जन्मदिन पर। आज उन्होंने 75वां साल अपना पूरा किया है। और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन को, क्योंकि वो हमारे यहाँ गाज़ियाबाद से हमारे संरक्षक भी हैं यहाँ से, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका स्नेह सदा ऐसे ही बना रहे। धर्म के लिए जैसे वो शुरू से लड़ते आए हैं, आज भी लड़े हैं और हम चाहेंगे कि वो उनका आशीर्वाद ऐसा ही सदैव इस हिंदू धर्म के लिए बना रहे। आहूजा जी जो है वो हिंदुत्व के सिपाही से कप्तान बने हैं। जो आदमी सिपाही से कप्तान बनता है वो एक शख्सियत बन जाता है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे संरक्षक हैं
और उनसे हम रोज़ सीखते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले समय में वो शतक लगाएं अपनी आयु का, और इसी तरह से हम उनसे सीखते रहें, उनका आशीर्वाद मिलता जो रहे। सिपाही से कप्तान बने हैं वो नहीं, कप्तान तो वो सदैव आपका जो पिछला क्वेश्चन था ना कि उन्होंने जो है सिपाही से कप्तान बने हैं, तो उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, इसलिए वो उतने ऊपर पहुंचे हैं और लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते। मैं तो कह रही हूँ 120 साल तक ऐसे जिंदा रहेंगे और लड़ते रहेंगे समाज के लिए और हिंदुओं के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए हमेशा खड़े रहते। मैंने तो उनको देखा, ऐसा कोई संगठन बचा नहीं जहाँ हमें भैया दिखते नहीं है। कोई भी हिंदुओं का संगठन, मैं तो कह रही हूँ भैया 150 साल जिए आप। अच्छा 150 साल जिए, ऐसे ही हिंदुओं के लिए, हमारे लिए, अपने लिए, सबके लिए ऐसे ही लड़ते रहें और ईश्वर आपको ऐसी लंबी आयु दे और ऐसे